ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, राहु जब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाओं का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, कहां पर चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। तो शनि के 7.5 के दूसरे चरण का इम्पैक्ट आपके जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, राहु ग्रह जो है ये 23 नवंबर 2025 को शतभिषा नक्षत्र अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी वर्ष 2026 यानी कि 2 अगस्त 2026 तक शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। अब यदि बात किया जाए तो 5 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक इस राहु पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो जब राहु आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां तो देंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित आपको लाभ भी देखने को मिलने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या किसी भी प्रकार से विदेशी भूमि से जुड़कर आप काम कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, तो राहु के शतभिषा नक्षत्र में जाने की वजह से निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे। जो लोग विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए विदेश जाने का अवसर भी यहाँ पर राहु ग्रह आपको प्रदान करेंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर करना शुभ फलदायी अवश्य रहने वाला है। अब देखिए, 12th हाउस जो होता है यह खर्चों का भी होता है। तो मीन राशि वालों, अगर देखा जाए तो 5 दिसंबर 2025 के पहले तक की जो स्थिति है वहां पर थोड़ा सा आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्च निकल कर आ सकते हैं। खर्च की अधिकता आपके लिए बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ ऐसी चीजों पर पैसा खर्च होगा जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की है, या कुछ गलत चीजों पर भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने पैसे को लेकर आप सचेत जरूर रहिएगा। हालांकि 5 दिसंबर से लेकर 1 जून तक का जो टाइम होगा इसमें राहु के शतभिषा नक्षत्र का महत्वपूर्ण फल और प्रभावी फल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो लोग किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं या आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 5 दिसंबर 2025 के बाद आगे बढ़िएगा। उसके पहले अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यदि देखा जाए तो राहु की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो आपके 4th भाव पर रहने वाली है। अब देखें कि 5 दिसंबर 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति भी मिथुन राशि में आएंगे आपके 4th हाउस में। निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए मकान वाहन में वृद्धि कराने का योग दिखा रहा है, यानी कि सुख साधन आपके बढ़ेंगे। आपके घर परिवार में कोई मांगलिक और शुभ कार्यक्रम होगा, शादी विवाह फंक्शन आदि का यहाँ पर योग बनता हुआ नजर आ रहा है। पारिवारिक जीवन भी कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर माता की सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो 5 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक का टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि रियल एस्टेट का बिजनेस है या आप इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं, है ना, तो निश्चित तौर पर मीन राशि वालों थोड़ा सा संघर्ष आपके लिए जरूर बना है। लेकिन 5 दिसंबर 2025 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में आपके लिए लाभकारी योग निश्चित तौर पर बनता हुआ नजर आएगा। यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जब 4th भाव से गोचर करेंगे और राहु की पंचम दृष्टि आपके 4th भाव पर रहेगी तो निश्चित तौर पर जो लोग शोरूम्स चलाते हैं या किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन लाइन ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ के योग अवश्य बनते नजर आएंगे। ओवरऑल अगर कहा जाए तो सुख साधन आपके बढ़ेंगे, भूमि भवन संपत्ति का वाहन का लाभ होगा, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों से भी आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सावधानी क्या रखनी है, देखिए मीन राशि वालों, अगर आप कोई संपत्ति खरीदने जा रहे हैं, कोई फ्लैट आप परचेज कर
रहे हैं, कोई आप जमीन खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भले ही देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव से गोचर करें, लेकिन राहु जैसे ग्रह की जब दृष्टि पड़ रही है तो आपके साथ चीटिंग होना, धोखा हो सकता है, या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय में आपको नुकसान हो सकता है। तो लाभ तो दिलाएंगे, लेकिन आप अगर अवेयर रहेंगे तभी चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। हालांकि नौकरी पेशा जीवन की अगर बात किया जाए तो 5 दिसंबर 2025 तक थोड़ी सी परेशानी, चुनौती, नौकरी में परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं, लेकिन 5 दिसंबर के बाद आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगी, कार्य क्षेत्र में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। अगर आप, क्योंकि देखिए जो राहु का सद्विषा नक्षत्र है यह रहस्यमय चीजों को शो करता है, यह जिज्ञासा को शो करता है, बुद्धिमत्ता को बताता है, ठीक है, यह चिकित्सा के क्षेत्र को शो करता है, क्योंकि यह सॉल्यूशन का नक्षत्र माना जाता है, यह शोधकर्ताओं का नक्षत्र कहा जाता है, साथ ही जिद्दीपना इस नक्षत्र के अंतर्गत होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब 10th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, मीन राशि वालों बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे। अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एमएनसी कंपनीज के अंदर काम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। जो लोग आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। लेकिन मीन राशि वालों, शनि की 7.5 के दूसरे चरण के कारण कई बार आपको कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता परेशान कर सकती है, या आपके अंदर जितनी योग्यता है उसके अनुरूप आपको लाभ नहीं मिलेगा, या आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो काम का बर्डन ज्यादा बढ़ सकता है, या वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव आपको झेलना पड़ सकता है। यह शनि की 7.5 की वजह से होगा। कई बार आपके मन में ऐसी स्थिति आएगी कि आपको नौकरी वगैरह अपनी छोड़ देनी चाहिए या परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए केतु आपके 6th हाउस में है, 6th हाउस नौकरी का भाव माना जाता है। तो मैं आपके लिए यही कहूंगा कि जो 23 नवंबर से लेके और 5 दिसंबर तक का टाइम है 2025 के अंदर, तो यहां पर थोड़ा संभलिएगा, यहां पर परिवर्तन नहीं करना है ना, किसी भी प्रकार के निगेटिविटी से आपको दूर रहना है, नौकरी नहीं छोड़ना है, ठीक है, इससे आप बचिएगा। अगर आप इस टाइम को निकाल ले जाते हैं तो फिर आपके करियर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी, यथावत चीजें आपके लिए चलती रहेंगी, लाभ में भी मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छी स्थिति बन रही है, कोई निगेटिव स्थिति नहीं बन रही है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन के योग आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए एक चीज आपको स्पष्ट कर दें कि राहु जब सद्विषा नक्षत्र में जा रहे हैं, यहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से अगर आप एक से अत्यधिक प्रेम संबंधों में हैं, एक से अधिक प्रेम में हैं, तो कहीं ना कहीं से वो बातें उजागर हो सकती हैं। इसको लेकर आप सावधानी रखिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि अगर आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है तो देखिए कर्ज से आपके लिए बाहर निकलने का भी अवसर मिलेगा, ठीक है, आप कर्ज से बाहर निकलेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप लोड लेंगे उस चीज का, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा शत्रुओं के बारे में सोचेंगे, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति में आप फंसेंगे, तो ये दिक्कत आपके लिए रहेगी। तो मेरा मानना यह है कि जब केतु 6 साल से गोचर कर रहे हैं तो आप जो भी काम धंधा कर रहे हैं उस काम को करिए। अपने काम के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को सरेंडर करिए, समय के अनुसार चलने की कोशिश कीजिए, तो केतु का बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा अपने नौकरी को लेकर सोचते रहेंगे तो केतु एक प्यास है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आपके लिए पैदा करेगा, तनाव भी बढ़ाएगा, अनिद्रा, टेंशन भी आपके लिए होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, थोड़ा सा उलझने आपकी बढ़ सकती है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि अपने रोग के बारे में थोड़ा अवेयर रहिएगा, शत्रुओं के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, शत्रुओं से नहीं उलझना है, नौकरी पेशा जीवन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। जैसी चीजें चल रही हैं, अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है तो उनको ग्रैब कीजिए, लेकिन अपने से कुछ बहुत ज्यादा करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको नुकसान देखने को मिलेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कुल मिलाकर अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन कुछ मीन लग्न और मीन राशि वालों के जीवन में अगर शनि की महादशा भी आपकी चल रही होगी और शनि अच्छी कंडीशन में नहीं होंगे या बुध की स्थिति खराब होगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर डाइवोर्स जैसे योग आपके लिए बनेंगे, या जीवन साथी के सहयोग में कमी, जीवन साथी के साथ में अलगाव की स्थितियां बनेगी। हालांकि जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से रिसर्च से जुड़े हुए काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, सेल्स का काम है, मीडिया का काम है, मार्केटिंग का काम है, तो ऐसी स्थितियों में मीन राशि वालों को बेहतर लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। धन लाभ के लिहाज से अगर देखा जाए तो धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है, धन लाभ आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन राहु जो है ये 2
अगस्त 2026 तक सददिशा नक्षत्र में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहां कहां पर देखिए, धन तो आपके लिए आ रहा है, लेकिन धन आ रहा है, राहु की दृष्टि जहां जहां पर जा रही है वहां से रिलेटेड चीजों पर ये खर्च भी आपके लिए कराएंगे। तो मैंने बताया कि राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो सुख साधन पर पैसा खर्च होगा, घर परिवार में कोई मांगलिक शुभ कार्यक्रम होगा उस पर पैसा खर्च होगा, माता की हेल्थ पर पैसा खर्च होगा, प्रॉपर्टी लेने में पैसा खर्च होगा, वाहन का योग बनेगा। साथ ही आप देखें कि कुछ पैसा आपका शत्रुओं से लड़ने में, लड़ाई झगड़े में या कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी खर्च होगा, है ना। कुछ पैसा आपका खर्चा होगा अपने लोन को चुकाने के लिए, ये स्थिति बनेगी। साथ ही आप देखें कि राहु की जो दृष्टि का प्रभाव रहेगा यह अष्टम भाव को भी देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में चोट चपेट दुर्घटना से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो राहु के सददिशा नक्षत्र में जाने की वजह से 4-5 शुभ घटनाएं निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेंगी। विदेश जाने का अवसर मिलेगा, विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल लाइन से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन शेयर मार्केट वगैरह में दिक्कत होगी आपके लिए। नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार के लिहाज से अगर हम देखें तो 5 दिसंबर 2025 के बाद अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हो तो आप जनवरी के महीने का चुनाव कर लीजिए, जनवरी के महीने से आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम और साथ ही आपके रिश्तों में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि संतान की स्थिति बेहतर रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय अच्छा रहेगा, लेकिन जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो पाएंगे। अब बात करें तो उपाय क्या करना। मीन राशि वालों, उपाय के तौर पर भगवान शनि के मंत्रों का जप कीजिए। शनिवार के दिन आप कॉइन्स का दान कीजिए अगर पैसे को लेकर कोई दिक्कत आ रही है तो, है ना। यदि बहुत ज्यादा आपके जीवन में कर्ज की अधिकता हो गई है तो मंगलवार शनिवार आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए, उनको लाल रंग का चोला अर्पित कीजिए, इससे भी जीवन में स्थिरता आएगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक